क्लास 9th का गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 करने से पहले हम थ्योरम 4 करेंगे। थ्योरम 4 में लिखा है कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। बोला है कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं, ये लेते हैं सर्कल, ठीक है। ये सर्कल लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि और उसके अंदर एक कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड बना लो, एक मैंने एक कॉर्ड बना ली, ठीक है। नाम मैंने दे दिया इसको ए बी, एक कॉर्ड दे दिया, ठीक है। अब सर्कल के सेंटर से जो लाइन है, सर्कल का सेंटर ये है, यहाँ से जो लाइन खींचते हैं जो कॉर्ड के बीच वाले पॉइंट मतलब मिड पॉइंट से जो मिलती है, ठीक है। तो वो बताना है कि जो सेंटर से मिड पॉइंट पे मिल रही है वो एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला है कि एक सर्कल है जिसका कॉर्ड ए बी है और जो उसका सेंटर है, सेंटर से जो कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है, पूरे मिड पॉइंट पे वो बना रही है, ठीक है। मिड पॉइंट पे लाइन बना रही है और वो परपेंडिकुलर है। मतलब हमने क्या कर दिया, हमने इसको ले लिया, आपने इसको ले लिया, ओ एम ले लो, ठीक है, ठीक है। तो हमें देखो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, आपको ध्यान से सुनना। गिवन आपको क्या दे रखा है कि ए बी इज अ कॉर्ड दे रखा है, ठीक है। एंड एम इज द मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है आपको, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, तो आपने ये प्रूफ करना है कि जो सेंटर से जो ये ओ एम बन रहा है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, कॉर्ड के, ठीक है, ए बी के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, एक ओ एम ए एंगल, ओ एम ए मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ओ एम बी दोनों को इक्वल प्रूफ करना है किसके, 90 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ओ को ए के साथ और ओ को बी के साथ। तो ज्वाइन लिखेंगे यहाँ पे, ज्वाइन लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल। इनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, हमने क्या लिया, एक लिया हमने ओ एम ए और एक ट्रायंगल हमने लिया ओ एम बी, ठीक है। ये देखो, ये और ये रेडियस है, ये इक्वल हो जाएंगे, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी हो गया। ये क्या आ गया हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। दोनों में देखो ओ एम ए वाला ट्रायंगल है जो, और ओ एम बी वाला ट्रायंगल है, उसमें ओ एम कॉमन आ रहा है। हाँ, तो लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है, ठीक है। और हमारा ए एम और बी एम भी इक्वल है क्योंकि एम मिड पॉइंट बोला है। तो मिड पॉइंट क्या करता है, दोनों को इक्वल पार्ट में कट करता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, ए एम इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बी एम हो गया, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, एम इज द मिड पॉइंट दे रखा है। तो एम इज द क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या क्या किया आपने, एक ये वाली साइड करी, एक ये वाली करी और एक ये वाली करी। तो क्या लगाया इसमें, तीन साइड करी। ये हो गया बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल जो लिए थे ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गए तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए सिपिसिटी से। हमने पढ़ा था ना कि अगर ट्रायंगल इक्वल हो गए तो उनके पार्ट्स क्या होते हैं, सिपिसिटी से इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि एंगल ओ है ये हमारा, तो ओ एम ए, ठीक है ना, ओ है ना ये ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। अगर ट्राइंगल इक्वल है तो उनके पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्या देखो, अब ये बहुत ऐसे घिचपिच टाइप का बन गया है, तो मैं इसको दोबारा से मिटाकर आपको एक बार और समझाती हूँ, ठीक है, कि कैसे इसको और हम आगे करेंगे, ठीक है। ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया ओ, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये और ये इक्वल कर दिया आपने सी पी सी टी से, तो आप इसको कुछ भी मान लो। जैसे मान लो कि अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि लेट एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी इक्वल टू क्या हो गया, ए ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो, ये देखो, अगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को प्लस कर दूँगी एंगल को, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूँगी मैं एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या स्ट्रेट लाइन है, मतलब लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अब ओ एम ए ओ एम बी मैंने क्या ले रखा है, ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस ए कितना हो गया, 180 हो गया। तो ए और ए कितना होता है, 2 ए, तो 2 ए कितना आ गया, 180 आ गया, है ना। तो ए कितना आ गया मेरा, ए इक्वल टू 180 अपॉन 2 आ गया, जो कितना आया मेरा, 90 डिग्री आया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या मतलब होगा कि मेरा ओ एम ए और ओ एम बी दोनों कितना आया, 90 डिग्री आया। अगर 90 डिग्री आया तो ओ एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए बी के, है ना। ये तो प्रूफ करना था कि ओ एम क्या हो गया मेरा, परपेंडिकुलर हो गया ए बी के। तो ये हो गया हेंस प्रूफ, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए करते हैं।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज का 5.3 का कि हमें बोला कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू। अब कन्वर्स करना है हमने थ्योरम 4 का कि ट्रू क्यों होगा। व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। हिंट यूज फिगर 5.12 यू कैन टोल्ड दैट CMA इक्वल टू CMB इक्वल टू 90 डिग्री एंड यू हैड टू शो द AM इक्वल टू BM। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि CMA ये वाला और CMB ये वाला, ये हमें 90 दे रखे हैं। इस बार हमें गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन हमें ये दिया हुआ है कि हमारा जो एंगल CMA है और एंगल CMB है वो कितना दे रखा है, हमें 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, इसका उल्टा प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या बोला हमें कि AM इज इक्वल टू BM करना है। ठीक है ना, लास्ट टाइम हमें क्या दिया हुआ था कि एक सेंटर से क्या हो रहा था कि एक परपेंडिकुलर बन रही थी और परपेंडिकुलर से M मिड पॉइंट बन रहा था, मिड पॉइंट बन रहा था, तो हमें AM और BM क्या कर रखी थी, इक्वल दे रखी थी और हमें बोला था कि 90 प्रूफ करो। लेकिन इस बार क्या है, अभी इस बार 90 दे रखा है और बोला है कि सेंटर से परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है और इस वजह से ये दोनों कॉर्ड क्या 90 डिग्री है। अब हमें प्रूफ करना है कि AM और BM बताओ इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रूफ के लिए वही हम दो ट्राइंगल फिर से लेंगे। ठीक है, कौन कौन से लेंगे, इन ट्राइंगल हम ले लेंगे, एक ले लेंगे ये वाला ले लेंगे, AMC लिख दो इसको। ठीक है, और ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पे BMC ले लेंगे, तो BMC ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या है, ये और ये रेडियस है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, उसके बाद CM देखो दोनों में कॉमन आ रहा है ना कॉमन, देखो AMC वाले में भी और BMC वाले में भी CM क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो CM इज इक्वल टू CM क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ध्यान से देखो उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आपको ये एंगल और ये एंगल 90 दे रखा है ना, तो एंगल CMA इज इक्वल टू एंगल CMB इक्वल टू क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। ठीक है, अब देखो अब तो ऐसा तो लगेगा नहीं कि ये साइड है तो ये साइड है तो ये एंगल लग गया, ऐसे नहीं लगेगा। देखो ये 90 डिग्री है, RHS है, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, एक साइड होनी चाहिए। राइट एंगल है, हाँ है, राइट एंगल के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये और ये भी इक्वल हमने दिए हुए हैं, यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी है, और एक साइड ये वाली आ गई है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगा, कॉन्ग्रुएंस रूल लगा, और ये ट्राइंगल AMC जो हमने लिए थे वो कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल BMC से। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका जो पार्ट आएगा हमारा AM और BM वो भी इक्वल हो जाएगा, किससे, बाय CPCT से, क्योंकि अगर ट्राइंगल इक्वल हैं तो उनकी साइड से उनके एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारा, क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, इसमें बोले कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इस इंस्क्राइब्ड इन सर्कल विद AB इक्वल टू AC। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ABC बनाते हैं जो सर्कल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो ये सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाना है, एक ABC हमें ट्राइंगल बनाना है, ये बना दिया मैंने ABC। ठीक है, सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो मतलब उसकी जो वर्टाइसिस है वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है। ठीक है, AB और AC इक्वल दे रखा है इसमें। ठीक है, बोला है कि शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से एल्टीट्यूड बन रहा है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का जो बनता है परपेंडिकुलर, फ्रॉम A टू BC, A से BC पे बन रहा है। ठीक है, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंटर से पास होकर जा रहा है, तो सेंटर क्या है, यहाँ पे O है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, समझ आ गई बात, ये आ गया आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका कि गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन आपको दे रखा है कि ट्राइंगल क्या है आपका, ABC क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, AB और AC क्या दे रखा है, इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है आपको आपको ये भी बोला हुआ है कि AMB है जो ये वाला AMB ये वाला एंगल और AMC एंगल है जो, ठीक है, वो क्या दे रखा है, 90 दे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि AM क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, BC के। ठीक है, अब हमारा टू प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ हमें ये करना है, अभी हमने पढ़ा कि हमें प्रूफ ये करना है कि जो सेंटर है O, ठीक है, वो AM पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन AM। ठीक है, ये कर रहा है। ठीक है, अब प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ के लिए हमें फिर से वही दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे पहले, दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना पड़ेगा, ये और ये इक्वल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर ये इक्वल कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा कि M क्या आ जाएगा, हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा कॉर्ड का। ठीक है, और जब मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो AMB और AMC हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो थ्योरम 4 में हमने पढ़ा था कि कोई भी लाइन सेगमेंट है जब हम उसको ज्वाइन करते हैं उसके मिड पॉइंट से, ठीक है, सेंटर से कॉर्ड पे जब ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट से, तो वो हमेशा कहाँ से पास होकर जाती है, सेंटर से ही पास होकर जाती है। ये थ्योरम 4 में पढ़ा है हमने। तो प्रूफ में हम लेंगे कि इन ट्राइंगल क्या लेंगे, AMB एंड ट्राइंगल AMC लिया, ये दो ट्राइंगल लिए मैंने। ठीक है, दोनों में देखो AM इज इक्वल टू AM क्या आ रहे हैं, मेरे कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, एक एंगल AMB ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल AMC क्या है मेरे, 90 डिग्री है, ये भी क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेरा AB इज इक्वल टू AC, ये भी मुझे क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इनकी दोनों साइड इक्वल है। अब देखो राइट एंगल आ गया, एक साइड आ गया और एक हाइपोटेन्यूज आ गया, तो RHS लग गया इसमें। ठीक है ना, तो सीधा हम लिखेंगे कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है,
तो ट्राइंगल AMB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल AMC हो गया। अगर ये कॉन्करेंट है तो इट मीन्स क्या हो गया कि BM और CM क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना, बाय किससे, CPCT से हो गए इक्वल, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो M क्या आ गया, M इज द मिड पॉइंट हो गया, M इज द मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमने थ्योरम 4 में पढ़ा था कि मिड पॉइंट हो गया कॉर्ड किसका, BC का, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड BC का। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम एक कॉर्ड बनाते हैं BC, ठीक है, और सेंटर से पास होके एक लाइन जाती है जिसका नाम है OM, वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। तो हमें प्रूफ करना था कि BM और CM क्या है, मिड पॉइंट है, प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ना कि अगर हमने ये कर दिया तो मतलब ये पास होकर सेंटर से ही जा रही है, ठीक है। और साथ में ये तो पता चल गया हमें कि जो हमारा एंगल AMB है और AMC है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का, ठीक है ना, R राइट एंगल है, ये क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, या फिर आप 90 डिग्री लिख सकते हो। तो यहाँ से आपने लिखना है कि बाय थ्योरम, यहाँ से लिखना है कि बाय थ्योरम 4 वी कंक्लूड दैट if a line segment joining the midpoint of any chord and are perpendicular to the chord must passes through the center, must passes through the center, hence proof, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ सेंटर। तो हमारा एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, 2 पैरेलल कॉर्ड ले लेते हैं इसके। तो ये एक पैरेलल कॉर्ड ले लिया और एक ये पैरेलल कॉर्ड ले लिया, क्योंकि एक 6 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर और एक ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो ये छोटा वाला क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, बड़ा वाला क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 पैरेलल कॉर्ड है जिसकी लेंथ 6 और 8 सेंटीमीटर आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के अपोजिट साइड में है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, अगर रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट आपको पता है कि सेंटर से जो जाता है कॉर्ड को जो टच करता है उसको मिड पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर O हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये ज्वाइन कर लो, 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 ठीक है। ये आपने छोटा वाला था, ये आपने इसको क्या ले लिया, AB ले लिया, ठीक है, और इसको क्या ले लिया, CD ले लिया, ठीक है। ये आपका 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से आपको पता चल गया कि ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ठीक है। और ऐसे है ये, क्योंकि मिड पॉइंट कब बनाता है, जब क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला है, आपको ये बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस बन रहा है मतलब कि ये वाला, ये निकालना है आपने, ठीक है। तो मैंने इसको M मान लिया, इसको क्या मान लिया, N मान लिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो AB मेरा कितना है, AB मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगी, AB/2 लिख दूंगी, AB/2 लिख दूंगी, मतलब मेरा 6/2 हो गया, मतलब कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो मेरा ये जो था MB और MA कितना आ गया, MB और MA मेरा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। थ्योरम 4 या लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, ये लिख दिया। सिमिलरली CD का भी वैसे ही हो जाएगा कि CD कितना है मेरा 8 सेंटीमीटर है, तो CD का भी हाफ कर लूंगी तो CD/2 कर लूंगी, तो मतलब 8/2 हो गया, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया मेरा CD। मतलब यहाँ पे क्या हो गया मेरा ND और NC भी मेरा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे लिख दूंगी कि मैं ND और NC मेरा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, यही सेम हो जाएगा कि परपेंडिकुलर जो हम बना रहे हैं कॉर्ड से वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। इतना समझ में आ गया। देखो अब ये क्या है, ये मेरा यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है 90 डिग्री है, ये वाला क्या हो गया फिर मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया मेरा बेस हो गया। यहाँ से मैं ये परपेंडिकुलर निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा लूंगी मैं, पहले BMO लूंगी, ठीक है। ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, इन ट्रायंगल BMO ले रही हूँ। वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो वी अप्लाई PGT, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। 90 के कोने वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ये है, ठीक है, OB है। ये आपको पता है कि सेंटर से सर्कल को टच करे तो रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, बेस कितना है आपका ये वाला जो लेटा हुआ होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपका क्या ये वाला, ये क्या आपका OM है, तो OM का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 प्लस OM का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे आ गया OM का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे 16 इक्वल टू क्या हो गया OM का स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, तो रूट 16 कितना होता है, रूट 16 कितना होता है 4 होता है। तो OM कितना मिला आपको 4 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको OM मिल गया, ये वाला आपको मिल गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली अब आपने ये वाला निकालना है,
ये वाला निकालना है। इसको निकालने के लिए आपने क्या लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। ये वाला अगर मैं लेती हूँ ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल क्या है मेरा, DNO, तो मैं लूँगी इन ट्रायंगल DNO वी अप्लाई PGT, ठीक है ना। क्या होता है PGT का, वही फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सेंटर उसको बाउंड्री को टच कर रहा है, मतलब ये रेडियस है 5, ठीक है, और ये 90 डिग्री बना रहा है, 90, ये 90 बना रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये वाला बेस हो गया और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5 का स्क्वायर, बेस क्या हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है आपका ON का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ON का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, इक्वल टू क्या हो गया ON का स्क्वायर, ये आ गया 9 माइनस करके तो ON का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया ON स्क्वायर हटा, यहाँ लग गया रूट, तो रूट 9 का क्या होता है 3 होता है, तो ON कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आपको बोला था कि डिस्टेंस निकालना है कॉर्ड के बीच में, मतलब आपको MN निकालना है, तो MN आपका क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा आपका MO प्लस ON हो जाएगा, ठीक है ना। MO कितना निकाला आपने 4 निकाला, ON कितना निकाला अभी 3, तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।